नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फास्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। सांभर के समीप स्थित ग्राम कोटसीना में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फुलेरा ब्लड बैंक द्वारा शिविर में 176 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। कटुमर की मसारी में मनशा देवी का 4 दिवसीय मेला उपखंड अधिकारी लाखन सिंह, विकास अधिकारी यशवंत शर्मा और सरपंच मोहनलाल गुड्डू, पूर्व सरपंच कमलेश शर्मा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। वहीं चौथे दिन रागनी का आयोजन किया गया। कटुमर विधानसभा में भाजपा बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 5 मंडलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला को जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, संगठन प्रभारी रोशन लाल सैनी, जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, पूर्व जिला मंत्री प्रदीप जैन, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना ने संबोधित किया। बुहाना के निकटवर्ती गांव हसास के पूर्व सरपंच श्रीराम डांगी के पौत्र एवं उमेद सिंह के पुत्र कुलदीप का रिश्ता पक्का करने के लिए आए हुए थे। दोनों परिवारों के लोग मौजूद थे। सगाई की गोद रस्म भी चल रही थी। इस मौके पर लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे। इतने में लड़के के चचेरे भाई एवं बुहाना अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट कुलचंद डांगी ने रिश्तेदारों के बीच प्रपोजल रखा कि कुछ दिनों बाद शादी की रस्म में इतना ही खर्च फिर होना है। बच्चों को आशीर्वाद दे ही दिया है तो दुल्हन की विदाई की रस्म ही तो शेष बचती है, उसे भी अदा कर दें। इस पर दोनों परिवार ने विचार कर चट मंगनी और पट ब्याह करने के फैसले पर सहमति बना ली। सीकर के लोसल में बदलते मौसम के मिजाज से किसान परेशान है। तेज बारिश की वजह से रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिश से खेतों में पककर खड़ी फसलों में नुकसान होने से किसान बेहद हताश है। बस्ती के बेनाड़ा स्थित वीर गुर्जर धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता रामकिशन नेताजी ने कर्नल बैंसला की जीवनी पर प्रकाश भी डाला। झुंझुनू के मंडावा में 5 वर्ष से फरार शराब तस्करी का आरोपी गिरफ्तार। मंडावा थानाधिकारी महावीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान में झुंझुनू की बगड़ पुलिस को सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। सीकर जिले में आज ठंडी हवाओं के साथ बरसात का दौर जारी है, जिसके चलते निचली कॉलोनियों में जहां जल भराव हो गया है तो वहीं किसानों के चेहरों पर भी चिंता के भाव देखने को मिलने लगे हैं। बिन मौसम बरसात में किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं ओलावृष्टि और बरसात से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। जयपुर के चौमू इलाके में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इलाके में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। चौमू शहर के अलावा सामौद, जैतपुरा में भी बारिश हुई तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में गुर्जर समाज द्वारा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और वीर विक्रम सिंह गुर्जर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भरत सिंह पटेल ने बताया कि कस्बे के देवनगर में पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 1 पखवाड़े से धरने पर बैठे निजी चिकित्सकों ने धरना स्थल पर भजन कीर्तन का पूजा अर्चना भी की है। निजी चिकित्सकों ने बताया कि करीब 14 दिन से हमारे इस बिल के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हैं, मगर राज्य सरकार हमारी और कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिकराय के सिकंदरा कस्बे में सुशीला देवी मेमोरियल आई हॉस्पिटल में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किन्नरों को अभी तक शादियों व अन्य खुशी के मौके पर नाचते गाते हुए बधाई लेते और अक्सर देखा जाता है, लेकिन फतेहपुर में मुख्य गद्दी नसीन पूनम रेशमा ने जब एक गरीब कन्या की शादी की तो शादी में आए आसपास के किन्नरों ने शादी के महिला संगीत व अन्य कार्यक्रमों में लाखों रुपए की बधाइयां दी। सांभर के समीप ग्राम खंडेल में दाह संस्कार के समय अचानक मधुमक्खियों के हमले से 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। अचानक मधुमक्खियों के हमले से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं लोग मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। मधुमक्खियों के हमले से घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस से सांभर CHC पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
बैतुकला धौलागढ़ देवी मंदिर स्थित जाट धर्मशाला का चौकीदार संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाया गया है। थानाधिकारी हनुमान सहाय और हेड कांस्टेबल नरपत सिंह मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। मृतक के परिवार को सूचना भी दी गई। खितड़ी को जिला बनाने के लिए संघर्ष समिति द्वारा पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे हुए थे। शनिवार को आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इसमें सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। गुड गवर्नेंस के साथ राजस्थान में हर आखिरी छोर पर खड़े पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, यही कहना है राजस्थान राज्य स्तरीय जवाबदेही समिति जयपुर अध्यक्ष HR कुड़ी का। राजस्थान सरकार में जवाबदेही समिति अध्यक्ष HR कुड़ी किशनगढ़ बास पहुंचे, जहां उन्होंने किशनगढ़ बास SDM कार्यालय पहुंचकर CLG सदस्यों, व्यापारिक संगठनों के अध्यक्ष और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली के देसूरी में राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं को धरातल स्तर पर बेहतरीन तरीके से ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित करने को लेकर सम्मानित किया गया है। नाडोल ग्राम पंचायत प्रथम आने पर सरपंच फूल कंवर राजपुरोहित को जिला स्तरीय पंचायत पुरस्कार से पाली कलेक्टर नमित मेहता के हाथों से सम्मानित किया गया। पाली के देसूरी में सादड़ी नगर में श्री बाबा रामदेव जी मंदिर प्रांगण में नवरात्रि महोत्सव के समापन को लेकर एक शाम बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां भी दी गई। जयपुर में 2 अप्रैल को मानसरोवर ग्राउंड पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महापंचायत के बैनर का विमोचन किया जाएगा और इस अवसर पर समता सैनिक दल राजस्थान के प्रधान प्रदेश महासचिव एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, कर्मचारी नेता अल्लानू खोखर भी मौजूद रहेंगे। मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी किशोर को उम्मेदनगर गांव में उत्पात मचाते गिरफ्तार किया। जैसलमेर के पोखरण में भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत भवानी पोल से शुरू हुई। लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। वहीं नपा अध्यक्ष के नेतृत्व में लोगों ने गांधी चौक पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। खेल मंत्री अशोक चांदना पाली के जतारण दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही राजकीय महाविद्यालय में नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र गुर्जर को आसन देकर शुभकामनाएं भी दी गई। AICC सचिव पारस चोपड़ा का रूणीचा धाम दौरा, बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन कर खुशहाली की कामना की। युवा बोर्ड सदस्य नितेश पुष्करना के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। जोधपुर के लूणी के शिकारपुरा स्थित श्री राजाराम आश्रम में संत राजाराम महाराज की 141वीं जयंती पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत श्री राजाराम जी युवा जागृति मंच के तत्वाधान में आयोजित हुआ शिविर में 1141 यूनिट रक्तदान करते हुए संत राजाराम महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास बने रेस्क्यू सेंटर के अपग्रेडेशन का कार्य शुरू होने वाला है। साथ ही साथ सरकार ने बजट घोषणा में माचिया रेस्क्यू सेंटर के पास ही खाली पड़ी जमीन पर नए रेस्क्यू सेंटर का निर्माण की घोषणा की, ताकि वन्यजीवों को इलाज के दौरान एक बेहतरीन वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से राज गणगौर की सवारी के शाही लवाजमे को लोगों ने जमकर निहारा और शहर की महिलाओं ने गंवर मां के दर्शन किए। तो वहीं परंपरागत शाही गंवर की पूजा के लिए शहर की महिलाएं इंतजार करती हैं और जब गंवर किले के अंदर से बाहर आती है तो महिलाएं अपने सुहाग के लिए मां गंवर से मन्नतें भी मांगती हैं। जोधपुर के फलौदी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे मेरा घर राहुल गांधी का घर मिशन के तहत पोस्टर लगाकर संदेश दिया गया। परम सुख पुरोहित ब्लॉक अध्यक्ष चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर ने अपने निवास पर पोस्टर लगाकर संदेश दिया। कहा, राहुल गांधी किसी एक घर के मोहताज नहीं है, मेरा घर भी राहुल गांधी के लिए ही है। फलौदी में ईश्वर बाण इंचापूर्ण काला भैरव मंदिर में 9 दिवसीय रामचरितमानस नवपरायण महायज्ञ महाआरती के साथ संपन्न हुआ है। चैत्र सुदी एकम से नवमी तक लगातार दिन रात राम भक्तों द्वारा रामचरितमानस पाठ चालू रहा। जोधपुर के बिलाड़ा में पानी गर्म करते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं आग बुझाने के प्रयास में मकान मालिक का हाथ झुलस गया और साथ ही साथ मकान में रखा घरेलू सामान भी जल गया। जोधपुर की तिवरी तहसील के
गागाडी गांव में 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर खेत में खड़ी गेहूं की फसल पर जा गिरा, जिसकी चिंगारी से 7 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर तिवरी तहसीलदार मौके पर पहुंचे। देसुरी क्षेत्र में दोपहर बाद अचानक मौसम में फिर से बदलाव आया, जिसमें खुडा खोबन गांव में ओलावृष्टि हुई। वहीं क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बरसात भी हुई है। वहीं बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया। फलसून पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। थानाधिकारी भंवरलाल बिश्नोई ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत के निर्देशानुसार अवैध हथियार रखने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने कुख्यात अपराधी भंवराम को दस्तयाब कर उसके कब्जे से एक देशी कट्टा जब्त कर अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज कर लिया। अनुसंधान भी जारी है। कल्याणपुर में रामनवमी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामनवमी के पावन पर्व को लेकर गाजे बाजे व ढोल नगाड़ों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया है। समदड़ी कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राम नवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शोभा यात्रा भी निकाली गई। मंगल पूजन आरती के साथ बजरंग वाटिका से रवाना हुई। समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती माताजी व मामाजी मंदिर सड़ना नाडा धाम पर महंत भुवनेश्वर पुरी महाराज के सानिध्य में चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक चले शतचंडी दुर्गा अनुष्ठान का पंडित मनीष व्यास के नेतृत्व में 13 ज्योतिष पंडितों के द्वारा यज्ञ पूर्ण पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। महंत भुवनेश्वर पुरी महाराज ने क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती बाबाजी व माताजी मंदिर सडलानाड़ा धाम पर महंत भुवनेश्वरपुरी महाराज के सानिध्य में 151 कन्याओं का किया पूजन। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूजन किया गया। कन्याओं के पैर धोकर, तिलक लगाकर, माला पहनाकर कन्या को वस्त्र फल देकर 151 कन्या को प्रसादी भी ग्रहण करवाई गई। समदड़ी क्षेत्र के राखी में रामनवमी के शुभ अवसर पर निकली भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। बाड़मेर का विख्यात बजरंग गैर मेला जेठंत्री की ग्राम पंचायत के तत्वाधान में भरा जाएगा। सरपंच कैलाश कंवर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष आने वाली 6 अप्रैल को साधु संतों के सानिध्य में गैर मेले का आयोजन होगा। बिनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर शहरवासियों की ओर से उपखंड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। इस दौरान शहरवासियों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी धरने पर मौजूद रहे। फलसून भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष खीमाराम सुथार राजमथाई ने अपने जन्मदिन पर रामदेवरा में हरिओम अनक्षेत्र धर्मशाला में दिव्यांग एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन प्रसादी बांटकर बाबा की समाधि के दर्शन कर प्रदेश में अमन चैन खुशहाली की कामना की। रामदेवरा के स्थानीय मित्रों शुभ चिंतकों के साथ बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से जन्मदिन को मनाया है। बौली थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर हमला करने व जब्त शुदा ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़वाने के प्रकरण में कार्रवाई को अंजाम दिया। बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रकरण में आरोपी खुशीराम, बाबूलाल व धर्म सिंह को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई बौली थाना क्षेत्र में की गई है। बाड़मेर के कल्याणपुर में नागाना धाम पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान 65 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर प्रभारी और सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी जानकारी दी। भीनमाल में भाजपा की बैठक जिला प्रभारी महेंद्र बोहरा एवं विधायक पूरा राम चौधरी की उपस्थिति में स्थानीय महेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित हुई। बैठक में बोहरा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि प्रदेश में आए दिन अपराध, महिला उत्पीड़न, महंगाई, पेपर लीक जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं उन्होंने 5 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी। भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर मशीनरी एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राम सिंह राव को ज्ञापन सौंपा गया। भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। सरदार शहर के शिक्षाविद भरत गौड़ को राजस्थान ब्राह्मण महासभा की जिला एवं तहसील इकाइयों के चुनाव करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रांतीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओंकार त्यागी ने की है। जिलाध्यक्ष पूनम चंद तिवारी ने बताया कि अप्रैल माह में राजस्थान के सभी जिलों एवं उपखंड इकाइयों में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव होना है। प्रदेश प्रतिनिधि दुर्गाराम पारीक सहित सभी विप्र बंधुओं ने गौड़ के मनोनयन पर प्रसन्नता जाहिर की है।
बरसात के मौसम को देखते हुए नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक ने आंचल हॉस्पिटल के सामने बनाए गए वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य का निरीक्षण किया है। कार्य में कुछ खामियां पाई गई। मौके पर ही कनिष्ठ अभियंता तथा संबंधित ठेकेदार को बुलाकर कार्य सुचारू करने के लिए कहा गया। कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक द्वारा 2,75,000 रुपए की लागत से जिनगढ़ धर्मशाला में लड़कियों के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जा रहा है और जिनगढ़ समाज के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने समाज की तरफ से अशोक चांडक का आभार जताते हुए कहा है कि हमने इनसे निवेदन किया था, इन्होंने हमारी मांग को पूरा कर दिया। तो एमएल ग्राम पंचायत की श्रीराम कॉलोनी में कॉलोनी वासियों ने सभापति करुणा अशोक चांडक से मिलकर कॉलोनी में फैली गंदगी के बारे में बताया और इससे निजात दिलाने की मांग की। श्रीगंगानगर जिले में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हो रही बारिश से दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले में दिन का अधिकतम जो तापमान है वो लुढ़ककर 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं रात का तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता के चलते 18.8 मिमी बारिश दर्ज हुई है। वहीं मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अनूपगढ़ के रामसिंहपुर मार्ग पर गांव 75 जीबी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान बाइक चालक की मौत हुई। श्रीगंगानगर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थियों ने राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। रावतसर के निकट 2 मोटरसाइकिल की हुई आमने सामने की टक्कर में एक जने की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को रावतसर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। रायसेनगर में पिछले 13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद फल सब्जी मंडी के 52 भूखंडों का आवंटन मंडी समिति के द्वारा लॉटरी के माध्यम से आवंटन कर दिया गया। मंडी समिति प्रशासक IAS जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आवंटन हुआ है। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्य स्तरीय अभियान जय भारत सत्याग्रह शुरू किया गया है। श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर सत्ता में चूर होकर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने को लेकर लोकतंत्र की हत्या इसको बताया है। प्रदेश सचिव और श्रीगंगानगर प्रभारी जियाउर रहमान ने कहा है कि अभियान के तहत नुक्कड़ नाटकों, जागरूकता रैली, पोस्ट कार्ड अभियान सहित कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। सूरतगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए नई अनाज मंडी स्थित समिति कार्यालय में चुनाव संपन्न करवाए गए, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए भानु प्रताप गोदारा और उपाध्यक्ष पद पर लियाकत अली का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। रायसेनगर कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा फल सब्जी मंडी के लिए 52 भूखंडों की लॉटरी निकाली गई है और मंडी समिति प्रशासक IAS जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आरक्षित भूखंडों की लॉटरी निकाली गई है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अंतर्गत ट्रक यूनियन पुलिया से रवि चौक तक सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण पर 50.40 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। जैतसर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत मसानीवाला को चिरंजीवी पंचायत घोषित किया गया है। इस दौरान माटी एवं शिल्प कला बोर्ड अध्यक्ष डूंगर राम, गेदार उपखंड अधिकारी भारती, BDO हेम सिंह व सरपंच पूर्णचंद उपस्थित रहे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने का मामला, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने प्रेस वार्ता की। मेघवाल ने कहा, राहुल गांधी के सवालों से डरकर की गई सदस्यता को रद्द। हनुमानगढ़ में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हुई है, मगर ई-धरती ऐप में दिक्कत आने की वजह से कई किसानों की गिरदावरी नहीं हो रही है, जिससे किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबर। झाडोल के गोगला स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ आद्य शक्ति माताजी मंदिर में चल रहे चैत्र नवरात्रि महोत्सव का विसर्जन के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। रामनवमी के अवसर पर कस्बे में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। सनातन धर्म समिति के तत्वाधान में ठाकुर स्वामी मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा नगर परिक्रमा कर पुनः राम दरबार मंदिर पहुंची।
चित्तौड़गढ़ की कपासन पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक प्रधान भेरूलाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2023-2024 का वार्षिक अनुमानित बजट का अनुमोदन और पूरक वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। चित्तौड़गढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज। जिले भर में हो रही चितराई बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर खिंची चिंता की लकीरें। खेतों में कटी पड़ी फसल के खराब होने का डर अब किसानों को सता रहा है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में चोरों के बढ़ते आतंक से क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश बढ़ रहा है। चोरों ने सोनगढ़ मार्ग स्थित पंकज मालू की दुकान को निशाना बनाया। दुकान का ताला तोड़ा, नहीं टूटा तो बल्लियों से शटर खोलकर दुकान से चोरी की और फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा के दौरान हुई जोरदार बारिश। लोगों में बना रहा जबरदस्त उत्साह। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में पारसोली में आयोजित हुई भाजपा की नमो वॉलेंटियर कार्यशाला में जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकर ने संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेंगू कस्बे में महिलाओं ने रैली निकाली है। नगर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में श्री राम रावण मेला का शुभारंभ हुआ। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक हिंदी गानों पर जबरदस्त प्रस्तुतियां दी। पंडित दीनदयाल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय ऐतिहासिक श्री राम रावण मेला बड़ी सादड़ी नगर पालिका के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में आदतन अपराधी नानालाल भोगिया पर 1 लाख रुपए इनाम घोषित। हत्या के प्रयास, हत्या, लूट, डकैती, अवैध हथियार रखने, पुलिस पर जानलेवा हमला करने सहित कई मामलों में वांछित है नानालाल भोगिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भाजपा के नमो वॉलंटियर अभियान का आयोजन। भाजपा के बूथ सशक्तिकरण को लेकर चलाया जा रहा अभियान। 10 अप्रैल तक बूथ लेवल तक आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मेवाड़ विश्वविद्यालय में हुआ युवा संवाद का आयोजन। एनएस इकाई ने राष्ट्रीय युवा संवाद इंडिया 2047 का आयोजन किया। आयोजन में विश्वविद्यालय के छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। दिवंगत कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में कैंप का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में 121 यूनिट रक्तदान किया गया। चित्तौड़गढ़ में डीएमएफटी फंड से विभिन्न विकास कार्यों के लिए जारी हुई पहली किश्त में जारी की गई 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। जिला कलेक्टर और डीएमएफटी अध्यक्ष अरविंद पोतवाल ने जानकारी जारी की स्वीकृति। चित्तौड़गढ़ के कपासन में 10 दिवसीय मुला माता के नवरात्र मेले का समापन हुआ। रात्रि 10 बजे रावण दहन के साथ मेले का समापन हुआ। मुला माता ट्रस्ट अध्यक्ष सत्यनारायण आचार्य और सदस्यों के प्रयासों से मेला परवान पर रहा। मेला रंगमंच पर भजन संध्या, बगड़ावत मंचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। राजसमंद के आमेट के कुंभलगढ़ में अचानक मौसम के बदलाव के कारण ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि से गेहूं के फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। करीब आधे घंटे तक ओले गिरने से सड़कों पर बर्फ जैसी चादर जमी हुई दिखाई दी। राजस्थान दिवस पर सीएम ने लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया। विकास अधिकारी मामराज मीणा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के डुंगला में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से पंचायत समिति सभागार में मौजूद लाभार्थियों ने सीएम से सीधा संवाद किया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में एल्वा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर 1 दिवसीय विशाल मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। कार्यक्रम के दौरान मध्यरात्रि में भव्य आतिशबाजी की गई। उदयपुर में राजस्थान दिवस के अवसर पर विरासत दल के तत्वावधान में राजस्थानी लोक नृत्यों और लोकगीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान प्रतिभागियों ने भवाई, तेरहा ताल, कालबेलिया, घूमर, चरी और गणगौर नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी के छात्र बप्पा बर्मन ने थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता। परंपरागत योगा में स्वर्ण और आर्टिस्टिक इवेंट में रजत पदक जीतकर विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया।
राजसमंद में रामनवमी के अवसर पर देवगढ़ और नाथद्वारा कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। वीएचपी और बजरंग दल की ओर से आयोजित यात्रा में पूरा नगर ही भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया। चित्तौड़गढ़ के बोजुंदा में काला बावजी, काल भैरव और कालिका माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रि के दौरान अनुष्ठान किया गया। अनुष्ठान के बाद हवन पूजन के साथ कन्या पूजन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ में हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के प्रयास रंग लाए हैं। गांव उदयपुरा में बनेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बजट को स्वीकृति भी दे दी है। कलेक्टर अरविंद कुमार कोसवाल ने जारी की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति। चित्तौड़गढ़ में त्रिपोलिया चौराहे से रामनवमी के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की लगभग 15 फीट मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र है। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ डीएसटी और मंगलवाड़ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मंगलवाड़ के गांव ईडरा में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। चलते हैं खबरा 392 तहसील में। चित्तौड़गढ़ में हजारेश्वर महादेव मंदिर में हवन यज्ञ के साथ हुआ कन्या पूजन। मंदिर के महंत चंद्र भारती महाराज की मौजूदगी में हवन यज्ञ हुआ। नवरात्रि नवदुर्गा कन्या पूजन स्थापित कर की देवी देवताओं की पूजा। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में स्काउट गाइड शिविर में योग का भी सत्र हुआ। योगाचार्य शंभूलाल मेनारिया ने बच्चों को योग के गुर सिखाए। चित्तौड़गढ़ के गोपाल नगर में पैंथर ने किया बछड़े का शिकार। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग टीम को अलर्ट किया गया। राजस्थान दिवस पर सीएम गहलोत ने लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों से संवाद किया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर उपखंड मुख्यालय पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने सीएम से सीधा संवाद करते हुए आभार जताया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में कांग्रेस ने पहली बार की मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति। भूपाल सागर मंडल के अध्यक्ष बने पुरुषोत्तम ठाक। पुरुषोत्तम ठाक के मंडल अध्यक्ष बनने पर कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर उन्हें बधाई दी। राजसमंद जिले की भीम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार से नशे की बड़ी खेप बरामद की है। हालांकि इस दौरान आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। राजसमंद की कुंवारिया तहसील में डाकघर में लगा लैंडलाइन टेलीफोन खराब होने से उपभोक्ताओं और डाक कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उपभोक्ताओं ने उच्च अधिकारियों से खराब पड़े टेलीफोन को सुचारू करने की मांग की। प्रतापगढ़ के वन विभाग कार्यालय में स्टार इंस्टॉलेशन समारोह का आयोजन किया गया और समारोह में फॉरेस्टर से रेंजर पर पदोन्नत हुए वन अधिकारियों को कैप और स्टार प्रदान किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ज्वेलर्स की दुकान से सोने के आभूषण उड़ाने के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार शातिर नकबजनों को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए। बांसवाड़ा में 45वीं राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन खेल स्टेडियम में हुआ। अंतिम मुकाबले में हरियाणा की टीम ने राजस्थान की टीम को 1 गोल से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। डूंगरपुर जिले वासियों की आस्था के केंद्र बेणेश्वर धाम के नवगठित सलूबर जिले में शामिल होने की संभावना को देखते हुए साध समाज विरोध में उतर आया है। बेणेश्वर धाम और साबला कस्बे को डूंगरपुर जिले में ही यथावत रखने की मांग की गई। झालावाड़ जिले के खानपुर में काली तलाई बालाजी धाम परिसर पर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यूनियन अध्यक्ष दिनेश कुमार वैष्णव की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के ठेका कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष वैष्णव ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट भाषण में ठेका प्रथा को समाप्त कर सरकारी कंपनी रेस्को को लागू करने की बात कही। राजसमंद भीलवाड़ा राजमार्ग पर स्थित रूपा खेड़ा टोल नाके पर आग लगने की घटना की मॉक ड्रिल की गई। इलाके में आग बुझाने पर उसको कैसे बुझाया जाए, इसकी तैयारियों को टोल कर्मचारियों ने परखा। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कुशलगढ़ नगर पालिका द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, अभियंता जसपाल, पार्षदगण सहित नेता नेहा सोनी, जयदीप, संजय मौजूद रहे। सेंट पॉल विद्यालय भंडारिया कुशलगढ़ में नन्हे बच्चों का ग्रेजुएशन डे रखा गया, जिसमें कक्षा में प्रवेश कर रहे नन्हे मुन्ने बच्चों का ग्रेजुएशन डे मनाया गया, जिसमें बच्चों ने जमकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी किया।
प्रतापगढ़ में लघु उद्योग भारती की महिला इकाई का दायित्व ग्रहण समारोह आगामी रविवार को सेंट्रल हाई स्कूल में आयोजित किया जाएगा। समारोह में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी भी भाग लेंगे। तैयारियों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। प्रतापगढ़ के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में 1 दिवसीय सुवर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जिला बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पर्यावरण संरक्षण एवं कचरा प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर में कांग्रेस जिला महामंत्री मनोज पाटीदार दोवड़ा की पत्नी सविता पाटीदार की थ्रेसर में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोग दिखाई दिए। और अब स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। रामगंज मंडी में श्रद्धालुओं द्वारा गोवर्धनाथ जी की नगर परिक्रमा निकाली गई। परिक्रमा के जुलूस में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। परिक्रमा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के डोला गांव ग्राम विकास अधिकारी अयूब खान के सेवानिवृत्त होने पर सरपंच गोपाल दांगी की अगुवाई में उनका भव्य स्वागत विदाई समारोह किया गया। झालावाड़ की बकानी कस्बे में बकानी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड बकानी में संचालक मंडल के 12 सदस्यों के निर्वाचन हेतु अ श्रेणी के मतदान के लिए 11 उम्मीदवार एवं बी श्रेणी के लिए 2 उम्मीदवार एवं एसटी में 2 उम्मीदवार से नामांकन दाखिल किए। कोटा के सुल्तानपुर नगर में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कोटड़ा दीप सिंह गांव में विद्युत करंट से हुए हादसे में बड़ौद के 3 युवकों की मौत हुई थी। राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अरुणा गौड़ 1 दिवसीय 12 प्रवास पर रही। ब्राह्मण समाज द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। बारां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित पंचम पोषण पखवाड़ा के तहत जिला स्तरीय पोषण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान के तहत आयोजित रैली से लोगों में पोषण के संबंध में जागरूकता आएगी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा बारां द्वारा ब्लड बैंक बारां में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बारां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं फ्लैगशिप कार्यक्रमों के संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कोटा के इटावा क्षेत्र के पीपलदा कला में चैत्र नवरात्र की दशमी को विजयदशमी के रूप में मनाते हुए पीपलदा में 35 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। झालावाड़ के पिड़ावा में आगामी 3 अप्रैल को महावीर जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। सकल दिगंबर जन समाज के तत्वावधान में भगवान महावीर स्वामी का जन कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। झालावाड़ के अकलेरा में विधायक गोविंद रानीपुरिया को विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा बजट 2023 में की गई ठेका प्रथा बंद कर सीधे ही कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की घोषणा को जल्द जारी करने की मांग। राजस्थान दिवस पर सीएम ने लाभार्थी उत्सव में लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया। बारां में निजी होटल परिसर में जिला स्तरीय समारोह में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने लाभार्थियों का सम्मान किया। झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई चोरी मामले में पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। थानाधिकारी अमरनाथ जोगी की विशेष टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में रमजान के पाक महीने के दूसरे जुमे पर शहर की मस्जिदों में नमाज अदा की गई। अकीदतमंद और रोजेदारों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। गायत्री शक्तिपीठ खानपुर का 9 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन की पूर्णाहुति की गई। प्रभारी महेश पाठ ने जानकारी दी। कोटा के टावा क्षेत्र में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज गर्जना और अंधड़ के साथ बारिश शुरू हुई। कोटा के इटावा नगर में स्थित उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सीएससी अस्पताल में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम नजर आता है, जिसकी बानगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुबह 8 बजे से ओपीडी शुरू होने वाले अस्पताल में 9:30 बजे तक केवल 2 चिकित्सक पूरे अस्पताल में व्यवस्थाएं देखते हुए नजर आते हैं। विजयदशमी के अवसर पर ग्राम खेड़ा रसूलपुर व आरामपुरा में रावण दहन के साथ ही 2 दिवसीय आदर्श रामनवमी मेले का शुभारंभ हुआ। मेला समिति अध्यक्ष ओम गुर्जर ने कहा है कि आरामपुरा में रावण का चौक में 9 बजे करीब पुतला दहन किया गया। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के ढोला गांव में भाजपा युवा मोर्चा ग्रामीण मंडलाध्यक्ष शंभू सिंह चौहान का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान जिला प्रमुख प्रतिनिधि सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।
झालावाड़ जिले की रायपुर तहसील के दुबलिया गांव में स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर आज से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई है। इससे पहले गांव में बैंडबाजी के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। रायपुर में श्री माहेश्वरी पंचायत बोर्ड के तत्वाधान में श्री माहेश्वरी सेवा संगठन की ओर से एक श्री शाम के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ब्यावर में गोपाल जी मोहल्ला गणगौर समिति की ओर से विगत 7 दिनों से चल रहे गणगौर मेले का धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया। इस मौके पर गोपाल जी मोहल्ला गणगौर समिति की ओर से गणगौर बोलावड़ी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। रियाबाड़ी उपखंड की भैरुंदा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक उप प्रधान लीला देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। विकास अधिकारी हुक्माराम माली ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य में प्रगति लाने की बात कही। रियाबड़ी उपखंड के थांवला राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले राजकीय चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व उनकी टीम को PMSMA अवार्ड से सम्मानित किया गया। रियाबड़ी में CDPO DR कुमावत ने रियाबड़ी उपखंड के थावला सेक्टर में ढाणीपुरा एवं टहला आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। पोषाहार आपूर्ति और वितरण का निरीक्षण किया। मेड़ता सिटी जिला एवं सेशन न्यायालय में बार संघ भवन में जिला बार संघ द्वारा जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा का स्थानांतरण अजमेर हो जाने पर विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश दिलीप सिंह, ADJ विद्यानंद शुक्ला, सोनल शुक्ला, न्यायाधीश विशिष्ट न्यायालय ACJM कविता कछावा समेत अन्य भी मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में रमजान के दूसरे जुम्मे पर रोजदारों ने नमाज अदा की है। इस दौरान रोजदारों ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में हिंदू संगठनों ने निकाली वाहन रैली। VHP बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और सकल हिंदू के संयुक्त तत्वावधान में रामनवमी का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में घी व्यापारी मुकुंद अग्रवाल पर सरिये से हमला कर बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। बाइक छोड़कर बदमाश भाग गए। घायल व्यापारी का अस्पताल में इलाज जारी। ब्यावर के सालासर बालाजी नगर में रहने वाले एक शख्स को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने सहायक पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मदद की गुहार लगाई है। नागौर की मुंडवा कृषि मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के चुनाव संपन्न हुए। वहीं चुनाव में निर्विरोध प्रेम सुख कड़वासरा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। राजस्थान में मौसम बिगड़ने का दौर लगातार जारी है। नागौर शहर सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम में हल्की ठंडक शुरू हो गई है। नागौर जिला पुलिस लगातार लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। ऐसे में सदर थाना पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। डिडवाना में पवित्र माह रमजान के जुमे पर शहर की मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस मौके पर शहर की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा कराई गई। राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर लाभार्थी उत्सव आयोजित किया गया, जिसके तहत मेड़ता ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय में कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में रामनवमी के अवसर पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रामधाम देवल से शुरू हुई, जो राम नाम की धुन के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में शाहपुरा को जिला बनाने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास पर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। 58 बसों में सवार होकर ये कार्यकर्ता पहुंचे थे। ब्यावर शहर के भगत चौराहा स्थित श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। लाटू उपखंड क्षेत्र के ग्राम लाछुड़ी में माताजी मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ। विधानसभा क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायत के सदस्य भी इसमें मौजूद रहे। आज से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% की छूट मिलना शुरू हो गया है। ब्यावर में रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिलाओं को किराए में मिली इस छूट के बाद महिला यात्रियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। ब्यावर पंजीयक कार्यालय शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से इस वर्ष 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। विभाग की ओर से परीक्षा आयोजन की सभी प्रकार की तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई है।
ब्यावर में जलदाय विभाग की ओर से 2018 के बाद से लेकर अब तक के पानी उपभोग के भारी भरकम राशि के बिल जारी कर जल उपभोक्ताओं के लिए परेशानियां खड़ी कर दी गई हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आक्रोश जताया है। ब्यावर में ऋण वसूली के नाम पर फैक्ट्री और मकान सीज करने से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह करने की धमकी देने वाले खेमचंद चोरोटिया ने एसडीएम मृदुल सिंह से मुलाकात की। इस दौरान अपनी मांग भी उन्हें बताई। ब्यावर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति ब्यावर ने अंबेडकर जयंती के मौके पर टाटगढ़ रोड स्थित नगर परिषद के अंबेडकर भवन को 12 से 14 अप्रैल तक समिति को निःशुल्क उपलब्ध करवाने की मांग की है। उक्त मांग को लेकर समिति पदाधिकारियों ने नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया से मिलकर एक ज्ञापन भी दिया है। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जवानों और किसानों की 14 सूत्री मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर अलवर के बहरोड विधायक बलजीत यादव उपखंड मुख्यालय और वैर पहुंचे, जहां युवाओं के साथ दौड़ लगाई। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी थाना इलाके में वर्ष 2022 में दर्ज हुए 17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण कर उसके साथ शादी करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए इसे 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में चैत्र नवरात्रा महाराजेश्वरी के मेले में नगर पालिका द्वारा नव दुर्गा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बीती रात 10वीं पर मेला रंगमंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उपखंड बौली की मित्रपुरा तहसील क्षेत्र के देवनारायण मंदिर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्व समाज के लोगों ने गुर्जर नेता दिवंगत कर्नल किरोड़ी बैसला को श्रद्धांजलि अर्पित की। सवाईमाधोपुर में रामनवमी के अवसर पर विशाल राम शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। धौलपुर के बसई डांग थाना पुलिस की कार्रवाई। करीब 7 वर्ष से फरार चल रहे सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी। आगरा रेल मंडल अंतर्गत धौलपुर रेलवे जंक्शन से संचालित होने वाली 113 साल पुरानी नैरोगेज छोटी लाइन ट्रेन के पहिए शुक्रवार देर शाम थम गए। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। सरमथुरा में रामनवमी पर निकली भव्य शोभा यात्रा। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। टोडाभीम क्षेत्र में अचानक 2 दिन से बदलते मौसम के बाद दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे किसानों की गेहूं की फसल कटाई में काफी नुकसान हुआ। टोडाभीम से नांगल शेरपुर सहायक अभियंता विद्युत कार्यालय में विद्युत बिल की अंतिम तिथि जमा कराने को लेकर उपभोक्ताओं में भारी भीड़ देखी गई। विभाग ने बिल जमा कराने के लिए 4 काउंटर लगाए। सरमथुरा की मंडासिल पंचायत के गांव महारपुर में जलदाय विभाग द्वारा पीने के पानी की असुविधा को दूर करने के लिए पानी की लाइन बिछाई जा रही है। नई पाइपलाइन डालने के नाम पर गांव की सड़कों को पूरी तरह खोद दिया गया है। कुम्हेर कस्बे में लगने वाले रियासतकालीन श्री कृष्ण लीला एवं कंस वध मेले की शोभा यात्रा का शुभारंभ मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने फीता काटकर और प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राजीव सिंघल समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने जमकर हल्ला बोला। विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन के दर्जनों लोगों ने नारेबाजी की। सरमथुरा उपखंड स्थित कैला देवी मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कस्बे वासियों सहित श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। टोडाभीम में देश भर में प्रसिद्ध जैन पीठ श्री महावीर जी के वार्षिक मेले का ध्वजारोहण के साथ आगाज हो गया। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक चलेगा। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में कैला देवी मंदिर से निकली भगवान राम की शोभा यात्रा में कौमी एकता की मिसाल पेश की गई। सरमथुरा उपखंड स्थित कैला देवी मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।